बेनीपट्टी प्रखंड के सलाह पंचायत सरकार भवन के समीप शनिवार को मोदी सरकार की गारंटी रथ पहुंचा, जहां संकल्पित विकसित भारत के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम बीज योजना, भारतीय डाक विभाग, मनरेगा व सुरक्षा बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि भारत के समग्र विकास, गरीब गुरुओं का विकास, आवास, शुद्ध पेयजल व बिजली सहित इन सभी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए मोदी सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। देश विकास की राह पर चल चुका है और आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना भी साकार होगा। उन्होंने कहा कि पहले गरीब लोगों का बैंक में खाता तक नहीं होता था, लेकिन मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत सभी गरीब गुरुओं का बैंक खाता खुलवाया। गरीब महिलाएं रसोई गैस के लिए सपना देखती थी। गांव में महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले बगीचे जाकर पत्ता चूमती थी, फिर उस पर खाना बनाती थी। बारिश व ठंड में महिलाओं को काफी समस्याएं होती थी और धुएं से आंखें तक खराब हो जाया करती थी। मोदी सरकार ने पूरे देश में उज्ज्वला योजना लाकर गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देकर इन समस्या से निजात दिलाने का काम किया है। आज महिलाएं पत्ता नहीं चुनती है। केंद्र सरकार कई कल्याणकारी व सुरक्षा बीमा लाने का भी काम की है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इससे पूर्व भाजपा एमएलसी श्री ठाकुर ने सलाह व तेउथ पंचायत से जुड़े योजनाओं की जानकारी ली और लोगों की समस्या को संबंधित विभाग के कर्मी से फीडबैक ली। भाजपा के देवेंद्र यादव ने इस दौरान सभी भाजपा नेता व उपस्थित जनता को विकसित भारत निर्माण का सामूहिक संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम के दौरान सभी आगत अतिथियों को पाग व दोपटे से सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा नेता अजय भगत, पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी, देवचंद्र झा, लालजी, मुखिया रीजन ठाकुर, मंडल अध्यक्ष नरेश यादव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम पिछले महीना 15 तारीख से विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान भारत सरकार द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देशवासियों को विकसित भारत बनाने 2047 तक भारत विकसित हो, इसके लिए सभी लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर ये सरकारी प्रोग्राम है, संकल्प दिलाने का अभियान चल रहा है। और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं की प्रगति और उस योजनाओं की जानकारी आम जनों को देना, उसकी समीक्षा करना इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये मोदी की गारंटी की जानकारी घूम रही है, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित है या अन्य सरकारी योजनाओं से, भारत सरकार से संबंधित योजनाओं से वंचित है। आयुष्मान कार्ड बनाने में जो हो रही विलम्ब, उसकी भी समीक्षा हो रही है। हेल्थ ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से सहायता दी जा रही है और किस प्रकार से जीविका समूह को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा और खाद, नैनो खाद की छिड़काव करने के लिए डेमो के रूप में आप देखे होंगे यहाँ पर ड्रोन आया है। ड्रोन भी हर पंचायत में जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से सिंचाई करने से, खाद, कीटनाशक दवा छिड़काव करने से पेड़ पौधे पर जाएगा। यही अभियान इस यात्रा का है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 500 वर्षों तक हमारे रामलला भगवान राम आवास विहीन थे और आदरणीय मोदी जी ने आम जनों से बोला था कि 2022 तक सबको हम आवास देंगे, जो और रामलला को भी आवास देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। और 24 जनवरी से 24 मार्च तक अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए सभी पंचायत के वासियों को निमंत्रण देने के लिए निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से की है। और आप जाने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, वहाँ रहने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। सभी आम जनों से आग्रह है कि 500 वर्षों के बाद जो रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसका दर्शन करने का, पूजा करने का हम सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।